जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 30/5/2024। कल ऑडियो भी दिया था, परसों वीडियो भी दिया था। आप सभी भाई परेशान हैं मेरी ही तरह। एक तो गर्मी काफ़ी अत्यधिक गर्मी है, सहने की सीमा को पार कर चुका है। जिस तरह हमारी सहने की सीमा को पार कर चुका है सांख्यिकी का आजकल परसों, थोड़ी देर में, किसी विषय में, किसी भी वक्त, फलना तारीख, उसी तरह मौसम भी काफ़ी बदला हुआ है। इतने गर्मी में कल जब गया था तो थोड़े से सुबह में ही फर्स्ट हाफ में गया था, लेकिन चक्कर वगैरह आने लगे थे, जिसके कारण दोबारा आज जाने का साहस नहीं जुटा सका। कल जो बातें हुई थी वो बातें तो आप लोगों को बताऊंगा। सभी भाई जानते हैं कि अब चुनाव भी अपने आखिरी चरण में है। कल रात में पिछले दो चार दिनों से देख रहा हूँ कि एक सूरज नाम का, एक संतोष नाम का, एक विष्णु मिश्रा नाम का व्यक्ति ऑडियो जारी करता है, अपशब्द बोलकर मेरे ऊपर। खैर, कुत्तों के भौंकने से मुझे कोई असर नहीं पड़ता। कल जहानाबाद का एक नमूना था ना, शायद वही दोगलों के ग्रुप में है। कल उसने ऑडियो दिया था कि मेरे पास सारे चिट्ठी है। तो कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर किताबें रखने से अगर व्यक्ति ज़्यादा अक्लमंद होता तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद व्यक्ति है ना बुक सेलर, यानी जिसको किताब विक्रेता पर पुस्तक विक्रेता बोला जाता है ना, वो होता है। क्योंकि उसके पास किताबों का ढेर लगा होता है। लेकिन वो भी ना, नाम ऐसा होता है ना कि ऐसा जाहिल होता है ना कि नाम टोटो के पढ़ता है, खोजता है। गधे के ऊपर कितना भी पुस्तक डाल दे, गधा विद्वान नहीं होगा, गधा का गधा ही रहेगा। उसी तरह जहानाबाद का संतोष जो है, संजय पासवान के साथ मिलकर जो ऑडियो डाला या डालता है, तो उससे पूछना चाहता हूँ, वो जो कहा ऑडियो में कि मेरे पास पर सभी है ना प्रकार की चिट्ठियाँ त्रिसदस्य से रिलेटेड मेरे पास है। अरे वो गधा, इतना जाहिल होगा। जाहिल है, तुम तो जाहिल हो, लेकिन इतना बड़ा जाहिल होगा हमको नहीं मालूम था। आजकल सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। जितनी भी चिट्ठियाँ होती है ना, सिस्टम में अपलोड होता है और उसके बाद दिया जाता है। उस साइट से कोई भी चिट्ठी निकाल सकता है। गौर करने की बात है, कोई भी उस साइट से चिट्ठी निकाल सकता है, चाहे हम हो, आप। केवल लिंक पता होना चाहिए। और लिंक तो मालूम ही है, त्रिसदस्यीय सामान्य प्रशासन का, जीएडी का। दूसरी बात, चिट्ठी निकलता है तो किस आधार पे निकलता है? वो आधार क्या, वो बेस क्या है, ये मालूम होना चाहिए ना। कि चिट्ठी मेरे पास है, बाप के तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था, या तुम्हारे बाप ने कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण चिट्ठी निकली तो किस आधार पे निकली, कौन से लेटर के जवाब में निकली, ये तो तुमको मालूम नहीं है। खाली चिट्ठी के बारे में सुन रहे हो, चिट्ठी निकली। ग्राउंड स्तर पे उसके लिए काम करना पड़ता है। कल तक तो संतोष बाबू बाराती आ रहे थे ना, आप अपना एड्रेस या नंबर दे दिए होते ना। जैसे विष्णु मिश्रा को है ना तीसरा बनाने के लिए ना उसको फ़ोन किया था तो उठाया नहीं ना। केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही वो बहादुर बन सकता है, वो भी उस ग्रुप में जिसमें हम नहीं। अगर हम ग्रुप में रहें और उसमें अगर करें तो समझ में आता है। तो ऐसे जाहिलों को क्या, ज़मीनी स्तर पर जब काम करना था संतोष बाबू, तो शायद बाबूजी खोजने गए थे नया ना, जहानाबाद वाले। और चिट्ठी रखने से नहीं होता। उस चिट्ठी का मुझे मालूम,
मुझे मालूम है कि किस टेबल से काम हुआ, कहाँ कैसे कैसे किस किस विभाग में गया, कौन से पत्र का जवाब में कौन सा पत्र आया, जिसका लेटर आप दिखा रहे हो ना। तो ये मैटर है। दूसरी बात, खैर ऐसे दोगले कुत्ते सुअर लोग बहुत सारे भौंकेंगे, लेकिन जब मैं सवाल उठाऊंगा ना तो उसका जवाब नहीं देंगे। ये भी इस संतोष से जो सवाल उठा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, भले ही अपशब्द बोल के पूछ रहा हूँ, उसको जवाब देना चाहिए। जैसे ओम प्रकाश से पूछा, भटियारा प्रेम से पूछा कि 27 मिनट का ऑडियो 7 मिनट में या 12 मिनट में कैसे हो जाता है। जब ऑडियो में इतना ही गलत बोला गया तो पूरा ऑडियो डालना चाहिए था, तो चुनिंदा डालता है कट पेस्ट करके। तीसरा एक सुअर था ना, उससे पूछा कि तुम केस में हो या नहीं। फिर एक भाई साहब से भी पूछा कि तुमने इतना फ्रॉड किया कि नहीं। तो जब मैं सवाल पूछता हूँ, सबके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन जब मैं सवाल करता हूँ तो सबके है ना, या तो बाप मर जाता है, या तो घिघी बन जाती है, या आगे बोलने को कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बोलेंगे और वो फ्रॉड में फंस जाएंगे। आज और कल अति महत्वपूर्ण दिन है सांख्यिकी भाइयों। आज और कल हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है, जानकारी मिली। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि 20 तारीख तक का समय दिया गया, जब सारे क्रियाक्रम समाप्त हो जाएंगे। और क्यों नहीं हो रहा था, जो नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा था, उस संदर्भ में बैठक, क्या कारण थी, क्या बाधाएं थी जिसके कारण किया जा आदेश के बावजूद नहीं निर्गत हो रहा था, क्या इसका पता लगाया जाएगा, इसके बारे में निराकरण होगा। और उम्मीद है कि कल शाम तक कुछ ना कुछ अच्छी बातें आप लोगों के समक्ष आएगी। मैंने सदैव कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा कीजिए, वही आपका कल्याण करेंगे। इसके लिए जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे दलाल कहते हैं। हाँ भाई, दलाल तो हूँ सरकार का। देख लिया, विरोध करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पक्ष में गया तो बहुत कुछ हुआ। और अगर दलाल होता ना तो उस समय जिस समय ऑफ़र मिला था ना कि 15-20 को लेके आओ, इसको भूल जाओ, तो उस समय मैं दलाली करता। उस समय तो जो अभी जो पैदा ले रहे हैं ना, जिनके नए नए बाप सचिवालय में हुए हैं या जीजा जी हुए हैं, वो लोग पैदा ले रहे हैं ना, उस समय इन लोगों को हवा भी भनक भी नहीं मिलता। काम अपने चरम पे है। चुनाव की प्रक्रिया 1 तारीख को आखिरी चुनाव है, 4 को काउंटिंग है। लेकिन जो समय दिया गया कि 20 तारीख से पहले आप लोगों का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। वो सबूत गैंग वाले, यही लोग सबूत गैंग के थे ना, कि है ना, पहले ये लोग पूछते थे कि 3 सदस्यीय में है या नहीं, सबूत दो। अभी इनके पास चिट्ठी भी आ गया। बताइए कैसे दोगले लोग हैं, सबूत भी मांगा करते थे, और आज इनके पास है ना प्रत्येक क्रमवार चिट्ठी भी है। शायद इन्होंने चिट्ठी पत्र की होगी, तो इनसे पूछिएगा जरूर आप लोग कि भाई जब तुम्हारे पास चिट्ठी है तो इस चिट्ठी के लिए तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, कुछ ग्राउंड स्तर पर काम किया होगा। तो बोलेगा नहीं, हम उस समय ना बहनों ही खोजने के लिए गए थे या बाप खोजने के लिए गए थे, यही जवाब मिलेगा। तो ऐसे लोगों को मैं ऑडियो वीडियो में जवाब नहीं देना चाहता या बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलने के लिए विवश कर देते हैं। इतनी प्रचंड गर्मी में जब सब लोग पंखे के नीचे या एसी या कूलर के नीचे बैठे होंगे, शायद ही कोई दिन रहा जो मैं घर पे रहा। देखने वालों ने देखा भी है कि मनोज वर्मा सच बोलता है या झूठ बोलता है। लेकिन हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना चीर के दिखा दो, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं भली भांति जानते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ है ना 2-3 विभाग के लोग जुड़े हुए, वो लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, मनोज वर्मा सच्चा है या झूठा। जैसे कृपा भाई हुए ना जल संसाधन के, या फिर आपका लोक शिक्षक का वो उदित, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा जितने भी मेरे सहयोगी रहे हैं, चाहे आलम हो या तरुण हो या अन्य लोग, रवि रंजन हो या फिर महेश जी हो या फिर परसेला देवकांत या भारद्वाज भाई या मुखिया जी या फिर बबलू, सुनील भाई,
मसौड़ी वाले और सुनील भाई बेगूसराय वाले, संतोष कश्यप रोहतास वाले, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, विजय गौड़ का तो खैर कहना ही नहीं। तो ये सभी लोग जानते हैं कि घर में बैठकर आराम करने वाले बंदों में वो नहीं है। और जो जानकारी मिली है, स्पष्ट जानकारी मिली है कि ये 2 दिन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा और 20 से पहले आपका सारे काम निपटा दिए जाएंगे, आप लोग अपने जगह पर होंगे। अब बताइए, जिनको करना है उनके द्वारा बोला जा रहा है, जिनको करना है उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो अब किससे पूछा जाए? जो बिहार के ऑल इन ऑल हैं, जो कमेटी के हेड हैं, उन लोगों के द्वारा भी वही बातें बोली जा रही है जो मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं लोगों के द्वारा बोली गई बातें बोल रहा हूँ। तो बताइए, इसमें मनोज वर्मा की क्या दोष है? करना, मनोज वर्मा का कलम में इतनी ताकत नहीं ना है। मैंने तो इसको बागडोर इसलिए संभाला था ना कि ताकि ज़िंदगी में यह मलाल ना रहे कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। कामयाबी मिलना या ना मिलना, समय पे मिलना या देर होना, ये तो किस्मत की बात है। गीता में कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन हम लोगों के बीच में ना कुछ ऐसे है ना, कर्म कुछ नहीं करना है, केवल कर्म करना क्या है, टांगे खींचना है, अपने आप को तिस्मार खां बताना है, लेकिन धरातल पर करना कुछ नहीं है। ऐसे कर्म, इस कर्म नहीं है, इनको कर्महीन बोलते हैं, कर्महीन। तो ऐसे लोग कर्महीन हैं। नहीं तो बतावे कि जो चिट्ठी इनके पास इतना सारा आया है या इतना है, तो इस चिट्ठी को यति के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा पत्र लिखा या कौन सा ऐसा जमीनी स्तर पर काम किया जिसके कारण पत्र, उसमें से तो कई पत्र मेरे द्वारा वायरल किया गया। तो ऐसे नमूनों का क्या जवाब दें? अब तक कौन बाप के घर में घुसे हुए थे, कौन बाप को खोज रहे थे, पता नहीं है। तो ऐसे ढेर सारे नमूने हैं। और जानते क्या, जब कोई ऑडियो या वीडियो डालेंगे ना, तभी इन कुत्ते लोग हैं ना, जो मेरे बातों का जवाब नहीं देंगे लेकिन भौंकना चालू कर देते हैं। तो ऐसे कुत्तों का क्या जवाब दें जिनका ना नंबर है ना ये है? अगर मर्द है तो मेरा फ़ोन नंबर तो सबको मालूम है, तो फ़ोन पे बात करें, अब पूछे। तो ऐसे लोगों की बातों में आप लोग ना रहेंगे, ना इनका ग्रुप के मैसेज को इधर उधर करें। और आप सभी भाई निश्चिंत रहें, बहुत जल्द आपको वो चीज़ दिखने वाला है जिसकी आप लालसा की हो। कोर्ट में गए जितने भी भाई हैं, सभी सुरक्षित हैं, जिन्होंने विधिवत तरीके से, बार बार सुन लीजिए, विधिवत तरीके से अपने लिए नौकरी की मांग की। और जिनको भौंकना है वो पहले ये बता दे, मेरे ऊपर गाली दीजिएगा, दम तक दीजिएगा, लेकिन गाली देने से पहले अपने द्वारा सांख्यिकी के हित में किए गए कामों के बारे में बता दे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दे दें, तो ताकि पता चले, हम वायरल करें। तो आप लोग भी उनसे पूछिएगा, आशीर्वाद के साथ पूछिएगा कि मनोज वर्मा जो बोला वो तो उसका सबूत देता है, लेकिन तुमने जो दिया, तुमने जो कहा उसका सबूत दो ना, कि तुमने ऐसा धरातल पर कौन सा लिंक से निकाल लिए और अपने आप को बोले मेरे पास सारा चिट्ठी है। तो ऐसे गधों को क्या समझाया जा सकता है? इनके ऊपर किताब डाल दीजिएगा तो भी विद्वान नहीं होने वाले, जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। खैर, आखिरी समय है, किसी भी समय आने की संभावना जताई गई है, आज और कल में। कल शाम तक कुछ न कुछ तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि सारे विभागों का ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि देर हो रही है तो क्यों हो रही है। जब उसके लिए बैठक हो रहा तो हमको जो जानकारी मिला वही आपके बीच शेयर करूंगा ना, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 20 से पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। अगर कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका भाई मनोज वर्मा। और किसी को आलोचना करना तो अपना फ़ोन नंबर देकर ही आलोचना करें, ताकि पता चले, आपको जवाब दिया जा सके व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक नहीं कर। मजबूरन सार्वजनिक करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग तो ग्रुप में डाल देते हैं और हम जरा यदि करते हैं तो मजबूरी में हमको डालना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का जवाब आप लोग भी दिया करें। और केस में जितने लोग हैं वो सुरक्षित हैं, और जो भाई केस में नहीं है वो लोग अपने लिए मार्ग प्रशस्त समझे, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिएगा, ऐसे लोगों का विरोध नहीं कीजिएगा
तो आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं, लेकिन लूटने वाले बहुत सारे चुट्टे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे चोर लुटेरों को आप अगर प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गर्मी से बच कर रहें। आपका भाई मनोज वर्मा।